अतुल सर, ये क्या हुआ? ये जो भी हुआ, आई थिंक इट्स अ बाय अपॉर्चुनिटी, और इसका मैं कारण कहता हूँ। कारण यह है कि चाहे कुछ भी हो जावे, अभी जो टैली दिख रही है, जो मान लीजिए 290 के आसपास बीजेपी है, मतलब एनडीए सरकार है, तो सरकार तो उनकी बननी है। अब अगर सरकार उनकी बननी है तो उनका आप एक रवैया पकड़ के रखिए। दूसरा हम देखते हैं प्राइवेट सेक्टर। अगर इंडी गठबंधन की जो सरकार है वो आती है, तो हमको ये नहीं देखना चाहिए कि इकोनॉमिक पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी। ये एक्चुअली सत्य नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। इसका कारण ये है कि जो परिस्थिति ग्लोबल इकोनॉमी की है वो आज से पिछले सालों में नहीं थी, चाहे वो 2014 हो, चाहे 2009 हो, चाहे 2004 हो। आज की तारीख में यूरोप बढ़ नहीं रहा है, वहाँ पे एक्सपोर्ट की संभावनाएं धीरे 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 घटती जा रही है। अगर हम यूएस देखें तो मामला इतना साफ नहीं है। इसका कारण वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन है। अगर वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, सोशल स्टेबिलिटी नहीं है, मैं स्ट्रेस करूँगा ये वर्ड को, सोशल स्टेबिलिटी। आज जितनी भी एडवांस इकोनॉमीज़ हैं उनका फिस्कल का हाल बुरा है, उनका सोशल स्टेबिलिटी का हाल बुरा है। और ये सारी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें किसी में ये एक्सपीरियंस नहीं है कि मल्टी एथनिसिटी को वो कैसे हैंडल करें इन अ डेमोक्रेटिक मैनर। ऑटोक्रेसी तो वहाँ आ नहीं सकती, डेमोक्रेसी से उनको एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये सोशल अनरेस्ट जो वहाँ पर दबाया जा रहा है वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, विच मीन्स कि उसकी इकोनॉमिक हालत 1.5%, 1% से ज़्यादा बेहतर होनी पॉसिबल नहीं है। ये सिनेरियो में अगर हमारी खुद की इंटरनल हम देखें तो हमारी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है एट द कंट्री लेवल वो कितनी है? 74%। आपका नया कैपेक्स कब आएगा? 85% के प्लस। कितने सालों से 73% को ब्रीच नहीं किया हमने? लगभग 15 सालों से। करेक्ट। तो कैपेक्स कहाँ से आएगा? कैपेक्स तो आना नहीं है। अगर गवर्नमेंट जो, अगर ये मैं सिनेरियो दे रहा हूँ इंडी गठबंधन को लेके, उनकी कैपेसिटी नहीं है 12 लाख करोड़ का, उनका जज्बा नहीं है। वो चाहेंगे रूरल की तरफ, दूसरा वो करेंगे सारे बंटवारे की, फर्टिलाइजर सब्सिडी बढ़ा दीजिए, पेट्रोल की पे सब्सिडी बढ़ा दीजिए। वो जो जनमानस है उसको हैंडल करने की ट्राई करेंगे रादर इंडस्ट्री। और ये अगर चलता रहा, ग्लोबल सिनेरियो वीक रहा, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है जो बड़ा है 74% आया है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट्स कंसिस्टेंट कैपेक्स, नॉट बिकॉज ऑफ प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स। तो ये बहुत बड़ी हलचल इकोनॉमी में होगी। Correct. और इसके चलते हुए अगर कोई ये मानता है कि सेंसेक्स की जो अर्निंग्स ग्रोथ है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे पब्लिक सेक्टर हो, ये बिल्कुल सुसंगत नहीं है। ऐसा नहीं होने वाला। ठीक बात। अगर इंडी गठबंधन आया, आप प्यार से कह सकते हैं कि सारे सेक्टर में आपकी जो ग्रोथ है वो 4 to 5% मैक्स आपको दिखेगी। थोड़ा रिवेंज पॉलिटिक्स भी होगा। ठीक बात है। तो जो सेक्टर्स, खास करके जो बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज है जिनके पास आज की तारीख में कैपेक्स करने की कैपेसिटी है, वो रिवेंज पॉलिटिक्स के अंदर जाके शायद बैकवर्ड फुट पे चले जाए। तो ओवरऑल ये जो मशीन जो आगे बढ़ रहा है वो थोड़ा पीछे घूमना जब चालू करेगा तो आपकी अर्निंग्स ग्रोथ, सेंसेक्स, सब पे शेयर प्राइस, चाहे आप कितना भी पोर्टफोलियो एडजस्ट कर लीजिए। बिल्कुल ठीक बात है। हमको इसको ग्लोबल सिनेरियो प्लस इंटरनल दोनों में अगर हम करें तो मेरे ख्याल से काफी मुश्किल सिनेरियो दिखेगा, लेकिन उसकी संभावना 0% है। इस एक तरह से इसको फ्रैक्चर्ड मैंडेट बोल भी सकते हैं 100% है ना? 100%। बराबर है, क्योंकि बीजेपी अकेले तो ला नहीं रही सरकार, नहीं। फिर से कोalition गवर्नमेंट वाला जमाना है। हाँ जी। ये बताइए कि क्या कुछ इक्वेशंस बदलती हुई दिख सकती है आपको पॉलिटिकली कि भाई पुराने साथी नए साथी आगे पीछे हो सकते, ऐसा लग रहा है? देखिए, मिनिस्ट्री एलोकेशन इज द की। अगर प्राइम मिनिस्टर चेंज होता है तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा नुकसान इकोनॉमिकली पूरे देश को सहन करना पड़ेगा, क्योंकि जो दूसरी जो गठबंधन पार्टियां हैं
उनका फोकस रहा है सिर्फ और सिर्फ आम आदमी को खुश करने का, देश का जो हो सो हो। हम देख रहे हैं कि स्टेट की डेफिसिट्स का क्या हाल है, क्या नहीं है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो अगर प्राइम मिनिस्टर चेंज होता है तो इकोनॉमिकली इरिपेरेबल डैमेज हो सकता है, जबकि सेंसेक्स, स्टॉक्स सब में काफ़ी कुछ बदलाव आ सकता है नीचे की तरफ। जो गिरावट हम कहते हैं या मंदी कहते हैं, उसका माहौल हमको देखना पड़ेगा। जब तक कि फ्रैक्चर्ड मैंडेट और दूसरी गठबंधन पार्टियों उसका सवाल है, तो उनको हम अलग अलग मिनिस्ट्री देके थोड़ा मैनेज कर सकते हैं। आज की तारीख में जो मोदी गवर्नमेंट का फोकस है वो मेरे ख्याल से 4 या 5 सेक्टर्स है। वो 4-5 सेक्टर्स अगर मोदी गवर्नमेंट कंटिन्यू करता है तो मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा इशू नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल रेलवेज है, डिफेंस है, फिनेंस है, रिन्यूएबल एनर्जी है। तो ये 4-5 सेक्टर्स अगर मोदी गवर्नमेंट खुद के पास रखती है, 2047 का विजन लेके चलती है, तो बाकी का मेरे ख्याल से कुछ इतना मिनिस्ट्री किसी और पार्टी को देने से कोई ज़्यादा बड़ा नुकसान वगैरह नहीं है। लेकिन अगर ये 5-7 सेक्टर्स जो फोकस रहे, जिसमें हमने देखा कि स्टॉक मार्केट भी बढ़ा, शेयर प्राइस भी बढ़ी, तो उसमें रीएलोकेशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ये इलेक्शन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सबसे बढ़िया यही लग रहा है तुल सर। हाँ, कि सब जश्न मना रहे हैं। सब जश्न मना रहे हैं। अभी अपने कांग्रेस में गए तो कांग्रेस वाले भी मना रहे हैं, बीजेपी गए तो बीजेपी बना। सबके लिए सब कुछ। मैं अभी ये थोड़ा देख रहा था इलेक्शन कमीशन का डेटा जी। कांग्रेस जो 98 सीट से अभी लीड दिखा रही है, उसमें 12 सीट्स ऐसी हैं जहाँ पे डिफरेंस सिर्फ 5000 वोट्स का या उससे कम है। कहीं पे 700 है, कहीं पे 800 है, कहीं पे 2000 है, लेकिन 5000 या उससे कम वाले 12 सीट्स है। विच मीन्स कि 12 सीट्स आगे पीछे हो सकती है कांग्रेस की, लेकिन उनकी टैली अभी 98 है। जबकि बीजेपी की जो 237 टैली है उसमें सिर्फ 9 सीट्स, 9 सीट्स जो 5000 से जब 5000 से कम की लीड है। तो 9 सीट्स अगर बीजेपी की कम हो जाती है, प्रेजेंट अभी जो भी है, तो 285 आ जाएगा, तो भी क्लियर लीड है एनडीए की। तो मतलब वेरी कंफर्टिंग कि ऐसे गिनो या वैसे गिनो, सरकार तो एनडीए की बन जाएगी। 285 पे सरकार तो एनडीए की बन जाएगी, जो मैंने सुबह को ही कहा था। नहीं, सरकार बनने में समस्या नहीं है, सरकार बनने में समस्या इलेक्शन के बाद की है। नहीं, जैसे मैंने कहा, 5 आप पकड़ के संभाल के रख पाते हैं नहीं, वो दैट वुड 5 पोर्टफोलियो संभाली है। ना तो आपकी जीडीपी में प्रॉब्लम आएगी, ना आपकी प्रोडक्शन में आएगी, ना आपकी एम्प्लॉयमेंट में आएगी, ना आपकी कैपेक्स में आएगी, ना आपकी बजट में आएगी, तो बचा क्या? बाकी जो पेरिफेरल फील गुड। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, बात तो आपकी सही है, जो अपने राजनीति के विशेषज्ञ तो नहीं है, लेकिन अगर आप एक सिंपल सी चीज़ है, अगर कोई एक सहयोगी दल है उसको मोदी जी के नेतृत्व में काम करना पड़े और कोई एक इंडी गठबंधन के नेता के नेतृत्व में काम करना पड़े, तो वो काम पसंद करेंगे। हाँ, वो तो इंडी गठबंधन, राइट। Yes, कि भाई वहाँ मैं अपनी बातें ज़्यादा चलवा सकता हूँ, ज़्यादा मनवा सकता हूँ। 100%, yes. तो वो और अभी नहीं तो फिर 5 साल में कभी नहीं। राजनीति तो ऐसे ही खेल खेलती है। लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग तो दोनों साइड से होगी। हॉर्स ट्रेडिंग दोनों साइड, अभी जिसके पास पैसा ज्यादा है तो जिसके पास ना, हाँ, हॉर्स ट्रेडिंग तो इज अ गिवन। अभी आज की तारीख में अभी से प्रेसिडेंट को जब तक एप्लीकेशन नहीं जाती तब तक काफी कुछ हॉर्स ट्रेडिंग हो गई होगी। एक चीज जो हर बजट में सर हम फोकस करते हैं और उसके बाद कभी भी टारगेट उस पर नहीं आता है पिछले 3-4 से, वो उनका डाइवर्समेंट एजेंडा। अब जिस तरह से पीएसयूज की परफॉर्मेंस थी, 2 तरह के सवाल उठ रहे थे। एक तो इतने अच्छे लेवल्स हैं वैल्यूएशन से, तो क्यों सरकार डाइवर्स नहीं कर रही है, और दूसरा सवाल ये था कि अगर इतनी वैल्यू है तो क्यों अभी डाइवर्स करो, सस्ते में क्यों बेचो, और वैल्यू यहाँ पर अनलॉकिंग हो सकती है। इस रिजल्ट के बाद गवर्नमेंट का पीएसयू फोकस कैसे बदलते हुए आपको दिखता है सर? देखिए, अब तक जो ऑर्डर्स दिए जा चुके हैं वो इतने बड़े हैं कि 5 साल 7 साल की एग्जीक्यूशन कैपेसिटी फुल है। तो परफॉर्मेंस जो पीएसयूज का है उसमें मेरे ख्याल से कोई बदलाव नहीं आएगा। राइट। चाहे वो पीएफसी हो, आरईसी हो, कॉन्कोर हो, या कोई और भी हो, आरवीएनएल, आईआरसीटीसी, जो भी हो, तो मुझे कहीं पे वो परफॉर्मेंस में कमी नहीं दिख रही। गवर्नमेंट ने क्या किया है कि डाइवेस्टमेंट के बदले डिविडेंड लेना चालू कर दिया। यस। तो डिविडेंड की इनकम से गवर्नमेंट अपने कॉफर्स भर रही है। बजट डेफिसिट जो भी डाइवेस्टमेंट का प्लान है वो डिविडेंड की तरफ से जा रहा है, और दूसरी तरफ वैल्यूएशन बढ़ रहा है। तो 2 तरफ से वैल्यूएशन बढ़ रहा है। एक तो गवर्नमेंट खुद के ऑर्डर्स खुद ही दे रही है पीएसयूज को, और दूसरी तरफ से दे आर टॉकिंग इट अप। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, एफएम कह रहे हैं, दूसरे सारे कह रहे हैं कि भाई पीएसयूज पे ध्यान दो, और वेरी राइटली सो। यू सी, अगर हम देखें कि जो हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं
उसका लोग कहते हैं कि परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा दौड़ गए, लेकिन उसका जो बेस कम था 2018-19 Right. तक उनके जो एनपीए थे वो 10%, 11%, 12%, तो उनकी वैल्यूएशन काफ़ी इरोड हो चुकी थी। तो वो एकदम लो लेवल से आज की तारीख में जो परफॉर्मेंस में, तो उनका परफॉर्मेंस सब्सटेंशियल इंप्रूव हुआ, जिसकी वजह से वैल्यूएशन अच्छे मिल रहे हैं या रिटर्न्स अच्छे मिल रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक में इतने एनपीएज नहीं थे, तो प्राइस नहीं गिरी, राइट, तो परफॉर्मेंस वैसे valuation एक catch up हाँ, तो आप उसको रिलेटिवली देखें कि वो क्या परिस्थिति से कहाँ पर आ रहे हैं। पीएसयूज की मेरे ख्याल से जो परफॉर्मेंस अब तक हम देखी है, उससे कई बेहतर परफॉर्मेंस हमको आगे देखने मिलेगी। और गवर्नमेंट डाइवेस्टमेंट के ऊपर इतना फोकस जानबूझ के नहीं करेगी, वो डिविडेंड के ऊपर फोकस कर रही है। इस बार ऐसा होगा कि उन्हें कोएलिशन धर्म निभाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ये इंटरेस्टिंग होगा। आई मीन ऑब्वियसली बाकी दो गवर्नमेंट भी, आमतौर पर मोदी जी की काम करने की स्टाइल वैसी है नहीं यस, कि वो दबकर झुककर काम करें, तो ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा। क्यों जोशी साहब? नहीं, मेरे ख्याल से ये अभी इंटरेस्टिंग होगा कि प्रेसिडेंट चेंज हो सकता है मिड टर्म, डेप्यूटी पीएम की पोजीशन बन सकती है, और कई सारे पोर्टफोलियोज या मिनिस्ट्रीज जो इंटीग्रेट किए गए थे वो फिर से डिसइंटीग्रेट किए जाए या नई पोर्टफोलियोज बनाए। मल्टीपल लेवल्स पे कोशिश करने के लिए आपको मिनिस्टर, डेप्यूटी मिनिस्टर, फाइनेंस में, डिफेंस में, सो अलग अलग प्रकार के अपॉइंटमेंट्स होंगी। गाड़ी झंडे देने गाड़ी चलानी है। लेकिन एक बात है, अगर मोदी जी पीएम बने तो उनका 2047 का जो विकसित भारत का विजन है वो तो रहेगी, वो 1 इंच भी इधर से उधर नहीं हिलेगा, वो गिवन है। अगर वो गिवन है तो दो चीज और गिवन है। पहली बात, कैपेक्स नहीं घटेगा, 12 लाख करोड़ का 12 लाख करोड़ रहेगा। आपकी फिस्कल डेफिसिट, मेरे ख्याल से जो पहले, जो मेरा इलेक्शन के पहले का मेरा जो मानना था कि 5 साल में वो 3% फिस्कल डेफिसिट ला देते, इतना अग्रेसिव उनका स्टैंड होता अगर कोएलिशन नहीं होता तो। अब मेरे ख्याल से वो 3.5 पौने 4 के बीच में 5 साल के बाद आएंगे, विच मीन्स कि फिस्कल थोड़ी लूज होगी। जो उन्होंने मिस किया ये टाइम जनमानस को पढ़ने में, तो थोड़ी बहुत उस तरफ की सब्सिडीज कुछ बनाई जाए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन कैपेक्स रिफॉर्म्स 2047 का विकसित भारत का जो टारगेट है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, चाहे कोएलिशन हो या चाहे कोएलिशन ना हो, वो बदलाव नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, डन सर। 1 इंच भी नहीं।